नमस्कार, चुनावी चर्चा चलते चलते कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हम इस समय सोराव विधानसभा क्षेत्र में हैं। हमारे साथ सोराव विधानसभा के अपना दल के प्रत्याशी जमुना प्रसाद सरोज जी हैं। जमुना प्रसाद जी, आपका स्वागत है जनमुद्दा मिल में। धन्यवाद। मेरा पहला प्रश्न आपसे यही है कि अपना दल और भाजपा की गठबंधन के बीच जो टकराहट हुई है, क्या इससे वोटर को क्या कोई प्रभाव पड़ेगा इस पर? जी नहीं, बिल्कुल कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि थोड़ी सी गलती हुई थी, उस गलती में सुधार कर लिया गया है। तमाम भारतीय जनता पार्टी के छोटे पदाधिकारी से लेकर बड़े पदाधिकारी तक, यहाँ तक कि राष्ट्रीय स्तर तक के पदाधिकारी सब हमारे साथ लगे हुए हैं और इस सीट को जितवाने के लिए पूरे जी जान से लगे हुए हैं। देखिए, सोराव क्या है, किसान बाहुल्य क्षेत्र है। किसानों के लिए कोई एजेंडा है आपका? विजयी होने पर आप उनके लिए क्या करेंगे? किसानों के लिए निश्चित रूप से यहाँ जो माइनर है, जो नहर है, वो पर्याप्त मात्रा में नहीं है। तो जहाँ जहाँ नहर नहीं है वहाँ पर मैं प्रयास करूँगा कि वहाँ सिंचाई की सुविधा के लिए मैं कोशिश करूँ। और समय समय पे पानी छोड़ा नहीं जाता। जितने क्यूसेक पानी यहाँ छोड़ा जाना चाहिए उतना पानी भी नहीं आता और समय पे नहीं आता। तो ऐसी समस्याओं का समाधान करूँगा। और कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर नहरों से पानी नहीं आता, तो ऐसी जगह मैं चाहूँगा कि सरकारी जो ट्यूबवेल होते हैं उनकी मैं ले आ करके सरकार से और वहाँ पर करवाऊंगा मैं। वर्तमान सपा के कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं? क्या कहीं काम बोलता हुआ दिख रहा है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं बोल रहा, बिल्कुल काम नहीं बोल रहा है। काम उनका एक बोल रहा है, गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार, अत्याचार, अन्याय, शोषण और बलात्कार, छोटी छोटी बच्चियों का, यही उनका काम बोल रहा है। बाकी विकास का तो कोई काम बात नहीं बोल रहा। वर्तमान विधायक जो यहाँ के हैं, उनके कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं? उनका कार्यकाल बड़े सुषुप्त अवस्था में थे। वो कहीं पता नहीं, जीतने के बाद वो कहीं कोमा में चले गए थे, ऐसा लगता है। क्योंकि वो तो क्षेत्र से भी गायब रहे। तमाम कई बार पेपरों में निकला कि खोज के ले आइए, हाँ, और हम इनाम देंगे, ऐसा ऐसा उनके लिए बोला जाता है। तो जनता उनको नकार चुकी है। कहीं कोई सड़क का निर्माण एक भी उन्होंने नहीं करवाया और विकास के नाम पे बिल्कुल भी नहीं। हैंडपंप भी जो उनको सरकारी मिले, और मुझे लगता है उसको उन्होंने वापस कर दिया क्या शायद या फिर अपने कुछ गुर्गों को उन्होंने दिया होगा। बाकी पानी की समस्या, बिजली की समस्या, आप सोचिए कि इस क्षेत्र में बॉर्डर का क्षेत्र है, इलाहाबाद और प्रतापगढ़ का ये बॉर्डर है और बॉर्डर के तमाम क्षेत्रों में 30 से 35% क्षेत्र आज बिजली नहीं। आज़ादी कितने दिनों के बाद से भी विद्युत व्यवस्था नहीं है, सोचिए। तो ऐसी जगहों पर मैं सोचूंगा कि मेरा प्रयास होगा कि घर घर में विद्युत की रोशनी हो और उससे वो जो है वंचित ना रहें। जी, यहाँ पर आपका सीधा मुकाबला किस पार्टी से होता दिख रहा है आपको? देखिए, जो समीकरण है आप लोग भी अच्छी तरीके से जानते हैं। अपना दल का मैं प्रत्याशी हूँ, अपना दल सोनेलाल का जी। और यहाँ पर 80,000 से ज्यादा पटेल बिरादरी के वोटर हैं जी। और जब भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन हो गया जी, तो 20-20, 30-30 हजार, 15-15 हजार के तमाम जो समीकरण भारतीय जनता पार्टी के हैं जी। उससे ये लगता है कि हमारा जो वोट जाएगा वो 1 लाख के ऊपर जाएगा। तो दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे भी कोई पार्टी नहीं है। अब आप कहने को हैं तो तीसरे चौथे नंबर पे जो अगर लड़ाई है वो बहुजन समाज पार्टी। ये एक बात देखी जा रही है कि भाजपा के उम्मीदवार भी अपना नामांकन कर दिया। क्या इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? नहीं प्रभाव, मैं बताया तो ना, सारे गलती हो जाती है कहीं न कहीं गलती हो जाती है। गलतियां होती ही सुधार करने के लिए जी। तो सुधार कर लिया गया है। कल भी हमारी बहन अनुप्रिया पटेल जी आई थी, उनके साथ में राष्ट्रीय स्तर के नवीन मिश्रा जी जो कि उड़ीसा से आए हैं, प्रभारी लगाए गए हैं, वो भी मंच पे मौजूद थे। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष अमरनाथ तिवारी जी मौजूद थे। भारतीय जनता पार्टी के जितने मंडल अध्यक्ष हैं, हमारा 3 मंडल है यहाँ पर, बहरिया मंडल के जिला अध्यक्ष मौजूद थे, आपके सोराव मंडल के जिला अध्यक्ष थे, फाफामऊ मंडल के जिला अध्यक्ष जो है मौजूद थे। सारे लोग मौजूद थे, मंडल अध्यक्ष और तमाम सेक्टर अध्यक्ष, बूथ स्तर के सभी नेता मौजूद थे। और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी अपना दल गठबंधन के प्रत्याशी को जिताने की अपील की पूरी जनता के सामने। एक अंतिम प्रश्न मेरा आपके साथ है कि आप किन मुद्दों के साथ लोगों के बीच जा रहे हैं वोट मांगने के लिए? मेरा पहला मुद्दा विकास के है जी। विकास वास्तव में सोराव विधानसभा बहुत पिछड़ा हुआ है। आप ये जो विधायक रहे हैं वो भी सत्ताधारी पार्टी के विधायक हैं और इससे पहले जो विधायक थे बहुजन समाज पार्टी के विधायक, वो भी सत्ताधारी पार्टी के विधायक थे। उसके बाद सोराव विधानसभा इतनी पिछड़ी हुई है। तो
ये जो है बड़ी ही दुख की बात है, समझिए। तो मेरा पहला जो मुद्दा होगा वो विकास का ही होगा। मोदी जी के साथ हैं आप? जी विकास जी, मोदी जी के साथ में, मोदी जी के साथ में, मोदी जी ने इतनी योजनाएं लाई पूरे देश में, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार का जो वो रहा वर्चस्व रहा, उनकी जो छेड़खानी उन्होंने करी, बाधाएं डाली, उसकी वजह से विकास नहीं पहुंच पा रहा जन जन तक। और निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी अपना दल गठबंधन की सरकार बनने की जरूरत है। और मोदी जी का काम बोल रहा है, देश का नाम बोल रहा है, मोदी जी का नाम बोल रहा है। निश्चित रूप से इस बार भारतीय जनता पार्टी अपना दल गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, कोई रोक नहीं सकते सर। 300 से ज्यादा सीटें हम जीत रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थे हमारे साथ जमुना प्रसाद सरोज जी। कैमरामैन आदित्य गिरी के साथ मैं शशांक मिश्रा, जन मुद्दा मेल, इलाहाबाद।